Assalamu alaikum dear viewers, especially dear students. This is me Tanveer Ahmed, teacher at VHSS Yunsu. Today I am going to deliver a lecture for class 12th. Subject is education. Let me remind you that this is the 7th unit of your syllabus. And today's topic is stages of growth and development. जो स्टेज हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आज हमने ये डिस्कस करने हैं. सबसे पहले इसमें आता है इन्फेंसी स्टेज. तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो. इन्फेंसी इज़ द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स व्हेन द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 5 years. इन्फेंसी यानी बचपन जिसको कहते हैं या लड़कपन जिसको कहते हैं, ये वो स्टेज हैं जो बच्चे की पैदाइश से शुरू होता है और ये एंड तब होता है जब एक बच्चा तकरीबन 5 साल की उम्र कवर करता है. जो इसमें वेरियस डेवलपमेंट्स है, जो इसमें नशोनुमा हो जाती है, वो यूं हैं. सबसे पहले इसमें फिज़िकल डेवलपमेंट होती है यानी जिस्मानी नशोनुमा. तो जहाँ तक जिस्मानी नशोनुमा का सवाल है, इसमें जो पहले 3 साल होते हैं, पहले 3 सालों में बहुत तेज़ी से एक बच्चे की नशोनुमा होती है. The first 3 years of the life of a child are marked by rapid growth and physical development. इसमें बहुत तेज़ी से जिस्मानी नशोनुमा भी होती है और इसमें ग्रोथ भी होती है बहुत तेज़ी से पहले 3 सालों में. तो इसमें जो एवरेज एक वज़न होता है बच्चे का, एक जो नवजायद बच्चा होता है उसका वज़न तकरीबन 7 पाउंड होता है और आगे चलते चलते 3 सालों में वो 25 पाउंड तक उसका वज़न चला जाता है. It means that the average weight of a newborn baby is 7 pounds and it grows up to the average of 25 pounds at the end of second year. दूसरे साल के ख़त्म होने तक ये 25 पाउंड चला जाता है ये वज़न बच्चे का. क्योंकि हम जिस्मानी नशोनुमा इसकी डिस्कस कर रहे हैं इन्फेंसी पीरियड की, तो इसमें हम देखेंगे कि बच्चे का वज़न कितना होता है, इसकी हाइट कितनी होती है. तो जहाँ तक वज़न का ताल्लुक़ है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें उस वक़्त बच्चे का वज़न 7 पाउंड होता है, तो फिर ये 2 सालों तक 25 पाउंड तक चला जाता है. तो इसी तरह से जो एवरेज लेंथ होती है यानी कि जो लंबाई होती है बच्चे की, वो 19 इंच होती है. यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो लंबाई होती है वो 19 इंच तक होती है. तो आहिस्ता 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 ये 33 इंच बढ़ जाता है. 2 सालों तक ये 33 इंच तक चली जाती है ये लंबाई. मीन्स दैट द चाइल्ड at birth is having the average length of 19 inches and it grows to 33 inches in the same period. तो तीसरा इसमें पॉइंट है, ड्यूरिंग इन्फेंसी 16 to 20 teeth develops. 16 से 20 दांत होते हैं एक बच्चे के ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड में. यानी कि फ्रॉम बर्थ टिल 3 years a child, an infant develops 16 to 20 teeth. इसमें 16 से 20 दांत उसमें ग्रो होते हैं. तो उसके बाद होता है ग्लैंड्यूरल फंक्शंस. जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम वगैरह का जो ये होता है, तो वो भी डेवलप होता है इन्फेंसी पीरियड के दरमियान. इन्फेंसी पीरियड में वो भी डेवलप होता है, आहिस्ता आहिस्ता से वो भी डेवलपमेंट का होना शुरू कर देता है. उसके बाद है बोन्स एंड मसल्स, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स डेवलपमेंट एट दिस पीरियड. इसके बाद जो बोन्स हैं, जो हड्डियाँ होती हैं या गोश्त होता है बच्चे का, मसल्स होते हैं, वो भी आहिस्ता 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 से बढ़ जाती है और जो हड्डियाँ होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होने लगती है. तो
اور جو نروس سسٹم ہے بچے کا اور ڈائجسٹو سسٹم ہے آہستہ آہستہ سے یہ بھی نظام ہاضمہ جو ہے یہ بھی بڑھ جاتا ہے، یہ بھی ڈیولپمنٹ پاتا ہے. تو یہ ہم نے بات کری تھی انفینسی پیریڈ میں فزیکل ڈیولپمنٹ کی، جو جسمانی اس میں نشو نما ہوتی ہیں، اس میں یہ نشو نما ہوتی ہے. سب سے پہلے بچہ جو ہوتا ہے وہ 7 پاؤنڈز کا ہوتا ہے، پھر وہ آگے جا کے 25 پاؤنڈز تک چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو اس کی ایوریج لینگتھ ہوتی ہے وہ 19 انچ ہوتی ہے. آگے گرو کر کے وہ 33 انچز تک چلا جاتا ہے. تو جو اس کے دانت پہلے نہیں ہوتے ہیں جب وہ بچہ جنتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس میں سے 3 سالوں تک 16 سے 20 دانت تک ڈیولپ ہوتے ہیں. جو اس کے بعد گلینڈیولر فنکشنز ہوتے ہیں، جیسے کہ نروس سسٹم ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے، فنکشن سٹارٹ کرتا ہے، نروس سسٹم ڈیولپمنٹ شروع کرتا ہے اسی انفینسی سٹیج میں. تو اس کے بعد ہڈیاں ہوتی ہے، مسلس ہوتے ہیں، نروس سسٹم بھی آتا ہے اور ڈائجسٹو سسٹم. یہ ساری جو انسان کے اندر یہ اعضاء ہے یہ سب ڈیولپمنٹ پاتے ہیں انفینسی سٹیج میں. کم ہی پاتے ہیں مگر آہستہ آہستہ سے یہ ڈیولپمنٹ پانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ میرا لیکچر سمجھ لیا ہوگا. شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ.